गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम डायरेक्ट सम पढ़ेंगे। सब स्पीसीज का डायरेक्ट सम क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पीस क्या होते हैं, ठीक है। तो एक सदिश समष्टि VF हमें क्या दे रखा है, VF एक सदिश समष्टि दे रखी है। अपनी किन्हीं दो उप समष्टियाँ U तथा W का क्या होगा, अनुलोम योगफल, या जिसको हम डायरेक्ट सम कहते हैं, ये कहलाता है यदि V का प्रत्येक अवयव अद्वितीय रूप से U के अवयव और W के अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सके। मतलब क्या है कि हमें क्या दे रखा है, V यहाँ पे गिवन क्या है आपका, V कोई भी क्या दे रखा है, वेक्टर स्पेस या सदिश समष्टि दे रखी है, और UF और WF क्या दे रखे हैं, इसके सब स्पेस दे रखे हैं, ठीक है। अब V को क्या कहेंगे, U और W का अनुलोम योगफल या डायरेक्ट सम बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब इस V का हर अवयव क्या लिखा जा सके, U और W के अवयव के योगफल के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके। यूनिकली एक्सप्रेस मतलब हमने V कोई भी एलिमेंट लिया कैपिटल V का, ठीक है, तो इस V को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, U1 प्लस W1, जहाँ U1 एलिमेंट U का, W1 एलिमेंट W का हो। सिर्फ इसी तरीके से, एक तरीके से यूनिक वे में ऐसे ही लिखा जा सके, ठीक है। ऐसे नहीं कि V इसके बराबर भी है और V इसके बराबर भी है, दो तरीके से नहीं लिख सकते, यानी दो एलिमेंट्स के योगफल के बराबर नहीं हो सकता, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन में हमने यही सीखा, क्या सीखा कि V हमारा कोई वेक्टर स्पेस है और U और W इसके सब स्पेस हैं, तो V क्या होगा, डायरेक्ट सम यानी अनुलोम योगफल होगा, किसका, U और W का, और जिसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, इस तरीके से, यदि V का हर अवयव अद्वितीय रूप से U और W के योगफल के रूप में लिखा जा सके। अद्वितीय का मतलब यूनिकली, यानी यदि हमने इस V को U1 प्लस W1 के रूप में लिख दिया तो सिर्फ ही इसी रूप में लिखा जाएगा और किन्हीं भी U और W के एलिमेंट्स के योगफल के रूप में नहीं लिखा जा सकता। डायरेक्ट सम को हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट सम को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, यदि V U और W का डायरेक्ट सम है तो ये सब स्पेस U और W क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस का मतलब क्या है, पूरक उप समष्टियां कहलाती हैं। देखो ऐसी दशा में U तथा W क्या है, परस्पर एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये तो थी आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है भाई। अब इससे एक रिलेटेड थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अनुलोम योगफल की एक थ्योरम करेंगे। इसमें क्या है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी वेक्टर स्पेस की टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस U and V are V is expressed as the sum of U and W. Second is U intersection W is 0. यानी कोई भी वेक्टर स्पेस का है, दो अपने सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम है, तो हर V को हम क्या लिख सकते हैं, U प्लस W के रूप में लिख सकते हैं, और U इंटरसेक्शन W आपका 5 है, 0 है। तो पहले नेसेसरी कंडीशन का प्रूव करेंगे। हम मानेंगे कि V क्या है, डायरेक्ट सम है, फिर इन दोनों कंडीशंस को प्रूव करेंगे। मानेंगे सदिश समष्टि V है, अपनी उप समष्टियां U तथा W का अनुलोम योगफल है, अर्थात V को हम कैसे लिख सकते हैं, U प्लस W के रूप में, और इसकी परिभाषा से क्या है, हर V का अवयव क्या है, U और W के अवयवों के योगफल के रूप में लिखा जाता है। यही आपको तभी परिभाषा अनुसार V के प्रत्येक अवयव स्मॉल v को U के अवयव U तथा W के अवयव स्मॉल w के योगफल में प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल v बराबर U प्लस W। और आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है, हर V किसका है, V किसके बराबर है, U प्लस W के, यानी V के अवयव कहाँ से ऑप्टिमम है, U और W के अवयव को जोड़ना। तो हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। आपको ये लिख रहे हैं यहाँ स्मॉल v है, स्मॉल U W का
यहाँ कैपिटल, मतलब ये है कि ये सारे v हमने v अवयव लिया, v1 लेंगे, v2 लेंगे, v3, ये किसके बराबर होंगे, इनके, और ये पूरा सेट बनाएंगे तो ये इधर क्या आएगा, v आ जाएगा। u1 के एलिमेंट्स को अलग कर लेंगे तो ये u1 के प्लस w के एलिमेंट्स। अब प्रतिबंध सेकंड को हमें प्रूव करना है, तो हमने माना इंट्रोडक्शन से करेंगे कि u इंटरसेक्शन w क्या है, जीरो नहीं है, और भी अवयव है इसमें। तो अब हमने एक अशून्य अवयव x ले लिया, यानी से शून्य अवयव ही नहीं है इसमें, और भी अवयव है, तो हमने एक अशून्य अवयव x लिया जो u इंटरसेक्शन w में विद्यमान है। तो इसका अवयव है, तो अब देखो हम x को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 लिख सकते हैं। यदि x प्लस 0 लिखा है, जहाँ हमने x एलिमेंट लिया इसको राइट हैंड साइड में, x एलिमेंट लिया u का, 0 एलिमेंट लिया w का, x को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 0 प्लस x, जहाँ हमने 0 लिया u से और x लिया w से। उपयुक्त से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक अशून्य सदिश x का, देखो ये u इंटरसेक्शन w का, इसका मतलब ये क्या है, x का अवयव है, तो ये क्या होगा, u और w में कॉमन अवयव होगा, और u और w के अवयव कहाँ से लिए गए, v से लिए गए, इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा, v में बिलोंग करेगा। और x को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, और हमने बोला है कि v के हर अवयव को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, कम से कम दो प्रकार से u के अवयव तथा w के अवयव के योगफल द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये हमारी अवधारणा के विपरीत है, क्योंकि हमने बोला था कि हर v के अवयव का जो प्रदर्शन है वो अद्वितीय होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा अशून्य अवयव हमारे u इंटरसेक्शन w में विद्यमान ही नहीं होगा। तो विद्यमान नहीं होगा तो इसका मतलब u इंटरसेक्शन w क्या होगा, सिर्फ 0 के बराबर होगा। सफिशिएंट कंडीशन को देखते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में हम मानेंगे कि आपकी जो फर्स्ट कंडीशन, इसको स्मॉल कैपिटल V बराबर u प्लस w और u इंटरसेक्शन w 0 है, ये संतुष्ट होते हैं। हमें प्रदर्शित करना है कि v के इन दोनों का अनुलोम योगफल है। प्रदर्शित करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि v का हर अवयव के अद्वितीय रूप से u के अवयव और w के अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखो प्रतिबंध 1 लिया हमने, इससे हमें दिख रहा है कि v का अवयव u और w के अवयवों के योगफल के रूप में लिखा जा रहा है, तो लिखा तो जा रहा है। अब इसको हम यदि यूनिक प्रूव कर दें, यानी एडिटिव प्रूव कर दें, तो हमारा v क्या हो जाएगा, u और w का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम होगा। तो हम मानेंगे यदि संभव है, तो हमने माना कि v का कोई अवयव v दो प्रकार से लिखा जा रहा है। यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हमने कह दिया कि v को हम क्या है, अद्वितीय नहीं, दो प्रकार से लिख सकते हैं। v बराबर u1 प्लस w1, जहाँ u1 हमने कैपिटल U से लिया, w1 हमने w से लिया, और एक v को हमने u2 प्लस w2 से लिखा, जहाँ u2 इससे, ये दोनों v इसके रूप में, दोनों के रूप में लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन सेकंड ली हमने, तो u1 प्लस w1 u2 प्लस w2 लिख सकते हैं। u1 के एलिमेंट को एक तरफ ले लो, w1 के एलिमेंट को एक तरफ ले लो, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में u1 माइनस u2 w2 माइनस w1 क्या इसके बराबर है। ये अवयव किसका आएगा, u का आएगा, ये अवयव किसका आएगा, w का आएगा। तो u w का ये अवयव है जो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब दोनों में कंटेन करता है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट क्या था, ये u इंटरसेक्शन w को आ गया, पर हमने बोला था कि u इंटरसेक्शन w में तो सिर्फ 0, इसका मतलब ये दोनों किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास 0 के बराबर होते u1 बराबर u2 हो गया, w2 बराबर w1 हो गया। इससे प्रमाणित होता है कि अब यहाँ से आपने दोनों को बराबर कर दिया। इसका मतलब क्या है, हर अवयव क्या है, अद्वितीय रूप से लिखा जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने दो तरीके से लिखा है इसको, तो भी हमारे ये u1 और u2 तभी लिख सकते हैं दो तरीके से जब ये दोनों बराबर हैं। ये हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब v क्या है, डायरेक्ट सम है u और w का, और हमें ये प्रूव करना है। नेक्स्ट थ्योरम हम कल डिस्कस करेंगे।